क्या आम आदमी पार्टी को अपने 10 साल के काम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं कि 10 साल बाद रेवड़ी के भरोसे सरकार है। क्या केजरीवाल सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के दम पर तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार हार का डर सता रहा है? इसीलिए आप एक के बाद एक मुफ्त रेवड़ी के वादे कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक बार रेवड़ी का ऐलान किया है और उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरह आम आदमी पार्टी के वादों को झूठा साबित करने में जुटी बीजेपी ने आज की रेवड़ी को लेकर भी हमलावर बीजेपी हुई। ये भी दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के इमामों और पंजाब के टीचर्स ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब की सरकारों के खिलाफ अपने वादे पूरे नहीं करने के लिए केजरीवाल के दिल्ली आवास पर धावा बोला। लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल के रेवड़ियों की। आपको याद होगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले 22 नवंबर को पूरे दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की थी और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही। और इस मौके पर केजरीवाल ने मुफ्त की उन 6 रेवड़ियों का ऐलान भी किया था जिसे उनकी सरकार ने पहले ही जनता को दे रखे हैं। और इसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा योजना का जिक्र किया था। मगर ये रेवड़ियां तो वो हैं जो केजरीवाल सरकार पहले से बांट रही थी। दिल्ली चुनाव से पहले आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार मुफ्त रेवड़ी के वादों की झड़ी लगा दी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में 5 रेवड़ियों के ऐलान उन्होंने कर दिया है। इनमें महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीना, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों को साफ पानी सप्लाई का वादा किया है। और अब चुनाव के बाद अगर जीते चुनाव तो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीने डायरेक्ट कैश देने का भी वादा किया है। आज केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले पुजारियों को, लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि के तौर पर पैसे दिए जाएंगे। केजरीवाल ने वादा किया है कि चुनाव बाद अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो सरकार हर महीने इन्हें 18,000 रुपये देगी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि पुजारियों के रजिस्ट्रेशन के काम को देखने मंगलवार को वो दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर का खुद दौरा करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुजारियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर देंगे। आपको याद होगा कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के भी रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसको लेकर मामला अब थाना मुकदमा सब कुछ शुरू हो चुका है। तो फिर इस पर क्या होगा? हालांकि इसको लेकर के भी केजरीवाल ने आज ही आगाह किया कि बीजेपी फिर से इसे रोकने की कोशिश करने की जरूरत ना करे। सुनिए फिलहाल केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी के वादे के साथ क्या क्या कहा है। और ये तस्वीर देखिए, इसकी आवाज भी हम आपको सुनाते हैं। जब केजरीवाल साहब ने आज ऐलान किया तो यहां पर पंडितों का इंतजाम जाहिर है पहले से रहा होगा, अचानक तो पहुंचेंगे नहीं, तो आशीर्वाद ही पंडितों ने दिया, पुजारियों ने दिया। जरा सुनिए। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें केजरीवाल साहब ने आज जब यहां पर ऐलान किया और उसके बाद पंडित पुजारी पहुंचे हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वचन दिए हैं। और जाहिर है चुनाव के दौर में ये आशीर्वाद बड़े काम के होते हैं और इसीलिए लगातार आशीर्वाद चुनाव में पाने के लिए क्या केजरीवाल बटोर रहे हैं आशीर्वाद एक एक फ्रीबीज के जरिए रेवड़ियों के बदले। ये महिलाओं का भी आशीर्वाद उन्होंने लिया है 2100 रुपये का वादा करके हर महीने देने का। अब पुजारियों का आशीर्वाद, गुरुद्वारा के जो पुजारी हैं
उनका भी आशीर्वाद। लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको सुनवाऊं केजरीवाल साहब की बात, उससे आगे आपको लिए चलते हैं फिलहाल कि केजरीवाल के पिछले ऐलानों की तरह सोमवार को भी जब आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान किया तो बीजेपी का विरोध सामने आया। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, मैं सालों से कह रहा हूं कि मंदिर के पुजारियों को और सभी गुरुद्वारों के ग्रंथियों को भी सैलरी दो, लेकिन केजरीवाल 10 साल से सभी मस्जिदों के मौलवियों को और उनके सहयोगियों को भी सैलरी दे रहे थे, मगर उनको पुजारी और ग्रंथियों की याद तब आई जब सामने चुनाव हैं। तो ये और बीजेपी ने इसके खिलाफ क्या क्या और क्या है ये बताएं आपको, लेकिन बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने जिन इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी को लेकर आपको ताना मारा, बताया कि आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों के साथ भेदभाव किया है। असल में दिल्ली के वो इमाम खुद को पीड़ित बता रहे हैं। इमाम और मुअज्जिन खुद सैलरी नहीं मिलने की वजह से आज ही दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने उतरे। दिल्ली वक्फ के इमामों और मुअज्जिनों ने आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में उन्होंने विरोध भी जताया। इमामों ने कहा कि अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो हम लोग केजरीवाल के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक धरने पर रहेंगे जब तक हमें वेतन नहीं मिल जाता। और इस मसले को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा कि 17 महीने हो गए हैं, हमें वेतन नहीं मिला है। हम पिछले 6 महीनों से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीएम, एलजी और सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी गई। तो समझिए कि यह है क्या दिल्ली के इमामों का मुद्दा। असल में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को मिलकर करीब 240 लोग हैं टोटल। इनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह नहीं मिली है और इसी को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम केजरीवाल से मिलना चाहते रहे। आपको पता है कि एक हफ्ते में तीसरी बार इमाम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। सुनिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने इस मौके पर क्या कहा है। पिछले 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन से पहले हमारा ये फंड दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड को दे दे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद फंड रिलीज़ नहीं हो पाता। फंड रिलीज़ हो जाएगा तो फिर इलेक्शन के टाइम में भी हो सकता है। एक दूसरी परेशानी ये है वक्फ बोर्ड के साथ में, अभी अगर फंड भी आ गया तो फंड आने के बाद सिग्नेटरी होते हैं 2। अभी सीओ दिल्ली वक्फ बोर्ड में नहीं है। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड में सीओ नहीं रहेगा तो फिर वो सिग्नेटरी का मसला आएगा, फिर ये 1 आध महीना लटकेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि एक तो हमारी 17 महीने की सैलरी रिलीज़ हो जाए, दूसरे वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीओ जो है तुरंत जितना भी जल्दी हो सके वो सीओ वक्फ बोर्ड में भेजा जाए। अब इसी से सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ नए वादे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसका एक और उदाहरण आज ही सामने आया है पंजाब से, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो केजरीवाल साहब की बात आपको मैं बता रहा था कि उन्होंने क्या ऐलान किया आज पुजारियों को लेकर और ग्रंथियों को लेकर, सुनिए। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो 17 महीने से इमामों की सैलरी बंद आपने ये देखा जो मौलाना बता रहे थे, लेकिन पुजारियों के लिए अब ऐलान हर महीने पैसे देने के, क्या इसके मायने हैं? तो आखिर 10 साल बाद क्यों रेवड़ी के भरोसे है सरकार? ये बड़ा सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। एक के बाद एक रेवड़ियों का ऐलान और रेवड़ियों पर चर्चा के बाद जो केजरीवाल कर रहे हैं। चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए, यासीर जिलानी भी जुड़ रहे हैं बीजेपी से। लेकिन चिराग साहब,
क्यों? क्या 10 साल के काम पर भरोसा नहीं, इसीलिए एक के बाद दूसरी रेवड़ी? देखिए रेवड़ी नहीं है ये, एक स्टेट ऑफ वेलफेयर होता है जहां पर आप हर वर्ग के व्यक्ति को जितनी सरकार की तरफ से मदद करनी जानी चाहिए उतनी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुजारी जी और जो ग्रंथी लोग होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि जब आप अपने संस्कारों की बात सोचते हैं तो हर छोटे बच्चे को बोला जाता है मंदिर जाइए, पंडित जी के पांव छूइए, पंडित जी की बात सुनिए। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है वो ये है कि 18,000 रुपये पुजारी जो है मंदिर के और ग्रंथी जो है गुरुद्वारों में वहां पर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हमारे कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, जो हमारे संस्कारों को आगे लेके जा रहे हैं, अगर उनके घर तक भी कुछ सरकारी मदद पहुंच रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है या इसमें कोई परेशानी है। इनसे अगर उनका घर भी अच्छा चल तो सकता है। आपको रेवड़ी शब्द से परेशानी है क्या चिराग जी? नहीं नहीं, हमने तो रेवड़ी पे चर्चा कर दी। हम Exactly. तो रेवड़ी पे चर्चा करके आप हमने इसको तो रेवड़ी नहीं मान रहे हैं? हजारों मीटिंगें करी है। नहीं नहीं, रेवड़ी नहीं है। देखिए ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले हम तो बोलेंगे रेवड़ी है। ये तो वो चीजें हैं जो एक आदमी को अपने जिंदगी अच्छे से चलाने के लिए चाहिए। अब आप देखिए कहीं ना कहीं आज जो महंगाई दर है दिल्ली में सबसे कम क्यों है? तो इसलिए कम है कि इमाम और अरविंद जी की मुअज्जिन, जो सुविधाएं दी। चिराग जी, इमाम और मुअज्जिन क्या कल्चर को आगे नहीं बढ़ा रहे? नहीं बिल्कुल, देखिए जो उनका 244 इमाम है वो जो वक्फ बोर्ड के पेरोल पर है उनको समय पर तनख्वाह मिलती है। अभी पीछे जब अरविंद 17 जी महीने हो गए। को गलत केस पे जेल में डाला, देखिए जो अरविंद जी को गलत केस पर जेल में डाला गया था उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ सैलरी डिले हुआ है, बट अरविंद जी उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये भी रिलीज हो जाएगा। पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 15,000 भी अरविंद जी के समय में ही हुई है। अरविंद जी ने ही सिफारिश करी थी और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं सबका भला होना चाहिए। तो अगर ये हुआ है, ये ब्लॉकेड लगा है, तो डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है। और पिछले 10 साल से हर बार सैलरी जो है वो टाइम पर आई है। कहीं ना कहीं ये डिले रहा है और उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें नहीं, से एक 17 ये भी है महीने आप कि अरविंद जी सोचिए, का जिसको 10,000 15,000 रुपए मिल रहे हो, 17 महीने तक सैलरी नहीं मिले तो क्या होगा उसका हाल दिल्ली में? नहीं बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर नहीं मिलती है पर किसी कारण से, अगर देखिए प्रोसीजरल लैप्स है, कहीं ना कहीं फाइलें रुकी हुई हैं, उस पर काम चल रहा है, तो जितना जल्दी हो जाएगा ये आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और इस पे तो कई बार बात हो चुकी है, हमारे बहुत सारे प्रवक्ताओं ने बात बोली है ठीक कि है। इस पे सीएम साहब भी, पूर्व सीएम साहब जो है वो भी अवेयर है और उस पर बहुत जल्दी एक एक्शन लिया जाएगा। ओके, मैं एक और तस्वीर फटाफट दिखाता हूं, फिर यासिर साहब को भी लूंगा चर्चा में। आप बने रहिए मेरे साथ। एक तरफ तो आपने देखा कि जो आज तमाम इमाम पहुंचे अरविंद केजरीवाल साहब के घर के बाहर, दूसरी तरफ पंजाब से भी 180 प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि ईटीटी अरविंद केजरीवाल के घर पर धावा बोलने आए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पंजाब के शिक्षकों को केजरीवाल के आवास से बाहर हिरासत में भी लिया। 180 शिक्षकों को अरेस्ट किया गया। शिक्षकों को हिरासत में उस वक्त दिया गया जब वो पुराने वेतन की मांग को लेकर गुलाब का फूल हाथ में लेकर गांधीगिरी स्टाइल में प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब के शिक्षकों का कहना है कि पंजाब सरकार में उनकी कोई नहीं सुन रहा, इसलिए वो दिल्ली पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। शिक्षक पुराने वेतनमान की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए यहां पर क्या क्या कहते नजर आए शिक्षक। 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आज हम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, इन्होंने मजबूर किया, बट 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे। यहाँ पे खून निकाल के जाएंगे, क्योंकि खून लेके आकर आए थे केजरीवाल के, पर हमारी बात नहीं मानी। मुर्दाबाद। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। और एक और जल्दी देख लीजिए कि बीजेपी ने भी जाहिर है कि हमला बोल दिया। बीजेपी लगातार केजरीवाल साहब को झूठा साबित करने में जुटी हुई है, उनके वादों को। तो एक ट्वीट किया है जो टीचर्स की ही बातों को उन्होंने ट्वीट किया है परवेश वर्मा साहब ने, सुन लीजिए।
हम 180 ETT रेगुलर ETT टीचर हैं पंजाब से। एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया है हमारा काम करने को, और हरपाल चीमा वित्त मंत्री हमारा काम नहीं कर रहे। हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अब हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, इस केजरीवाल को दिखाएंगे। ये पंजाब में झूठे वादे करता है ना, अभी हमने ये कर दिया। महिलाओं को 1000 रुपए के पंजाब में कहा था, तो क्या हुआ उसका विषय? पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। चिराग साहब, पहले आपसे एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। कह रहे थे शिक्षक कि ये पंजाब में झूठा वादा कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के इमाम कह रहे हैं कि आप 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, और आप हैं कि एक के बाद दूसरे वादे करते जा रहे हैं। 2100 रुपये महीने मुफ्त में चिकित्सा, अब 18,000 महीने पुजारियों को। कैसे भरोसा करे जनता? अच्छा जी, देखिए, अरविंद जी ने जो बातें बोली थी वो एक गारंटी के तौर पर ली जाती है। अगर उन्होंने बोला था 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो 200 यूनिट बिजली मिली दिल्ली में और 300 यूनिट बिजली मिली पंजाब में। अगर उन्होंने बोला था मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, तो 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में भी खुले और 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में भी खुले। अगर उन्होंने नौकरी की बात करी तो नहीं, लेकिन फिर ये लोग क्यों केजरीवाल साहब के घर पर पहुंच रहे हैं, इमाम और शिक्षक? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इमाम का तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक प्रोसीजरल लैप्स है, क्योंकि अरविंद जी के ऊपर जो केस चलाया गया उसकी वजह से पूरी चीज डिले हो गई है, पर इस पे काम चल रहा है। रही बात पंजाब के मैटर की, तो इस पे कहीं ना कहीं देखिए, इस समय चुनाव का माहौल है, दिल्ली आ रहे हैं, बात उठ रही है, क्या इशू है ये पूरा बड़ा, इस पे एक बार जांच होनी चाहिए कि क्या बात हो रही है, क्या इस पे इशू है। क्योंकि पंजाब में तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप देखिए, वहां पर पुरानी सैलरी उनको नहीं मिली है, इसलिए आए हैं वो, और सीधे सीधे वो क्या क्या कह रहे थे हमने सुना ही दिया। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। हम चिराग जी बताएं कि लाइव टाइम्स पर हम बहस नहीं आपस में करवाते, लड़वाते नहीं अलग अलग पार्टियों के नेताओं को, इसलिए आपका पक्ष ले लिया। आप बैठे, आखिर में एक सवाल मैं लूंगा आपसे, लेकिन यासिर जिलानी साहब से अब उन पक्ष लेता हूं। यासिर साहब, तो चुनाव में तो सभी पार्टियां वादे करती हैं, आप लोग क्यों आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं? अगर ये कह रहे हैं सबको कि भाई हम देंगे आपको पैसे, महिलाओं की मदद करेंगे, पुजारियों की मदद करेंगे, तो क्या परेशानी है आपको? देखिए, आज विडंबना ये है भारतीय राजनीति में कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण पंजाब और दिल्ली के हर वर्ग, समाज का हर वर्ग परेशान। इतना झूठ बोला है, इतना झांसा दिया है। पिछले 11 साल से इन्होंने आज तक इनको पुजारी और ग्रंथी ध्यान नहीं आया। सडनली चुनाव से पहले इनको पुजारी और ग्रंथी का ध्यान आ गया। मैं अभी इमाम पे तो आता नहीं हूं, पहले पुजारी और ग्रंथी पे ही चर्चा कर लें। जिस तरीके से इनके हर डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रहा है, और उस भ्रष्टाचार की वजह से देखिए, इनके राजनीतिक चरित्र में जो भ्रष्टाचार का कट मनी इन लोगों को मिलने लगा, तो इनमें मजा आने लगा। अरविंद केजरीवाल क्यों जेल गए? अभी भाई साहब कह रहे थे बार बार कि डिरेल हो गई है कुछ योजनाएं उनके जेल जाने से। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का जो महकमा होता है वो लगातार काम कर रहा है, वो काम करता रहेगा। कैसे डिरेल हो जाएगी? कैसे लोगों की 18 महीनों से आपने सैलरी नहीं दी? और आपके तो वो वोट बैंक है। आप तो जिस तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, जिसकी प्रकाष्ठा के केंद्र बिंदु में आपने मुसलमानों को रखा हुआ है वोट बैंक के खातिर, आज उन्हीं को 18 महीने से वही वक्फ 256 इमामों ने आपके घर पे कल भी प्रदर्शन किया था। आज जैसे टीटीई के टीचर पंजाब से आके आपको गांधीगिरी करके गुलाब दे रहे थे, वैसे उन्होंने आज भी किया है। लेकिन इनके कान में जू रेंगने वाली नहीं है। देखिए, ये अब सत्ता से जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, कल परसों आपके साथ में था, तो मैंने ये कहा था कि इन्होंने 11 साल में कोई सार्थक कार्य अगर किया होता तो एग्जाम्पल के तौर पे लाके रखे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ का सहारा लेके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब इनका वक्त तब इनके हाथ से खुद निकल गया। इन्हें एहसास हो गया, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आप लीगल अगर एस्पेक्ट्स को देखिए, कैसे एक एमएलए, वो मुख्यमंत्री नहीं है, अगर आतिशी किसी तरह का बयान देती हैं, किसी लोक लुभावन कार्यक्रम को देने की कोशिश करती है, तो लीगल वे में उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक मामूली अभी एमएलए है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो इस तरह का कैसे ऐलान कर रहे हैं, ये हैरान कर रहा है। ये भी लीगल मैटर, कल से बिलीव करें, कल से यासिर साहब कल हनुमान मंदिर पर जाके पुजारियों का रजिस्ट्रेशन खुद करवाएंगे केजरीवाल साहब। क्या आप लोग उन्हें रोकने जाएंगे? महिलाओं के मामले में रोकने गए थे आप। ये पुजारियों के साथ धर्म, सुनिए, ये पुजारियों के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ धोखा कर रहे हैं।
ये धोखा दे रहे हैं, ये उनको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास लीगल, जो भारतीय संविधान में जो आदमी विश्वास करता है उसे इस बात की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जो एक नई दिल्ली से एमएलए हैं, वो किसी का रजिस्ट्रेशन बिना किसी आधार के नहीं कर सकते, उसमें वो पैसा नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ झूठ तो और केस होगा क्या? फैला रहे हैं। वो एक शिकायत होगी क्या एलजी के पास? और कुछ नहीं कर सकते अगर जी। फिर एलजी के पास जाएंगे आप लोग, फिर से केस होगा क्या? क्या इस मामले में भी एफआईआर होगी? नहीं, स्वतः संज्ञान आजकल देखिए, आजकल कोर्ट भी और एलजी साहब स्वतः संज्ञान लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए। एक छोटी सी बात में तस्वीर और दिखा देता हूं, समय खत्म हो रहा है। एक सवाल मुझे चिराग से भी लेना है और आप दिल्ली की माली हालत अब जरा समझिए, जहां पर रेवड़ियों की बारिश अभी हो रही है। आने वाले दिनों में हालांकि बांटे जाने हैं पैसे, लेकिन अभी से दिल्ली की माली हालत खराब है। आलम यह है कि सरकार के पास चुनाव कराने तक के पैसे नहीं हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की दिल्ली की सरकार ने मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर भी आपत्ति जताई है। और इससे पहले भी आपत्ति जो जताई जा चुकी है वित्त विभाग की तरफ से, वो भी हम आपको दिखाया था। और आप देख लीजिए कि जो महिलाओं के लिए ऐलान किया था केजरीवाल साहब ने, उस मामले में भी वित्त विभाग ने कहा था कि इससे दिल्ली पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, दिल्ली का बजट संतुलन बिगड़ जाएगा। महिला सम्मान योजना पर सालाना 4,560 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अन्य सब्सिडी योजनाओं पर 11,000 करोड़ खर्च होते हैं पहले से ही। सब्सिडी वाली योजनाओं पर खर्च बढ़कर 15,000 करोड़ हो जाएंगे। राज्य सरकार को ऊंची ब्याज दर पर लोन लेना पड़ सकता है। अगले वित्त वर्ष में वित्तीय असंतुलन इससे बढ़ सकती है। चिराग साहब, अब देखिए, आप 10 साल तक काम करने के बाद अगर आपको कर्ज ले लेके बजट के संतुलन को बिगाड़ करके भी एक के बाद दूसरे रेवड़ियों का ऐलान करना पड़ रहा है, तो सवाल लाजमी है ना कि आपको काम के बूते जीतने का भरोसा नहीं है, या फिर आपको हारने का डर लग रहा है, इसीलिए एक के बाद दूसरी रेवड़ियां जनता के पैसे आप बांट रहे हैं। अजय जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली का बजट अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 28,000 करोड़ से 78,000 करोड़ की तरफ गया। और एक ही सरकार है जिसका बजट जो है वो मुनाफे का रहता है, घाटे का नहीं रहता। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का घाटा है, मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ का घाटा है, और दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो मुनाफे का बजट देती आई है। तो फिर आप कर्ज ले रहे हैं, 10,000 करोड़ कर्ज लेने के लिए आपने आवेदन दिया है। अजय जी, ऐसे लोन जो है सरकारें लेती रहती है और उसे समय समय पर वापस भी करती रहती है। अगर आप हमारी केंद्र सरकार का लोन देखेंगे तो 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक चला गया है इनके 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है लोन लेती हैं, पर वो लोन को वापस भी करती है। और दिल्ली का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो मुनाफे का बजट हमेशा से देती आई है और आगे भी देती रहेगी। जी, चिराग साहब, यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आकर लाइफ टाइम से पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये राजनीति है, जारी है, चुनाव होने हैं, रेवड़ियों की बहार है। तय आपको करना है कि आज को देखना है या भविष्य को देखना है।